हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, हमने पिछले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 का 1 to 4 सॉल्व किया था। वो वीडियो अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट, अगर नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। स्टूडेंट, क्योंकि आपको शुरू से वीडियो देखना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप शुरू से देखेंगे तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा और एग्जाम के टाइम में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। स्टूडेंट, तो आशा करता हूं कि आप एक एक करके सारे वीडियो देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी कमेंट करना हो अच्छा कमेंट करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और अगर आपको कोई सा भी टॉपिक में रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, डाउट है, तो वो भी आप कनेक्ट कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 5 से एक्सरसाइज 13.2 का। तो जैसा कि देख सकते हैं हमने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। स्टूडेंट, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन को ध्यान से जब तक नहीं पढ़ेंगे आपको पता नहीं चलेगा स्टूडेंट कि आपको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो मैं आपको एकदम जनरली आपके लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन का मतलब क्या है। कि एक देखिए क्या है, यहाँ पे एक वेसल है। वेसल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? बर्तन। बर्तन का मतलब कंटेनर इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। मतलब इन्वर्टेड मतलब कुछ इस टाइप के। देखिए मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा। स्टूडेंट, कुछ इस तरह के इन्वर्टेड कोन है। इन्वर्टेड कोन है इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपको। अब उसके बाद ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्वर्टेड कोन जो है वो एक वेसल है, मतलब कि एक बर्तन है। उसमें ये रेडियस होगा और ये क्या होगा? हाइट होगा। स्टूडेंट, होगा ना? लिख दिया हमने आपके सामने। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? हाइट 8 सेंटीमीटर। हाइट जो है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर। चलिए जो क्वेश्चन में कह रहा है वो लिख देते हैं सर, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। 8 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन। ये जो ऊपर वाला है वो खुला हुआ है और रेडियस कितना है? रेडियस कितना? 5 सेंटीमीटर है। चलिए वो भी लिख दिया सर। उसके बाद क्या करा? इट इज फिल्ड विद वाटर। मतलब कि ये पूरा के पूरा क्या है स्टूडेंट? क्या है? पूरा के पूरा पानी से भरा हुआ है। पानी से क्या हुआ है? भरा हुआ है। कोई दिक्कत इतना में एकदम फुल है। क्या कह रहा है? वाटर अप टू द ब्रीम। अप टू द ब्रीम का मतलब ऊपरी लेवल तक एकदम भरा हुआ है। उसके बाद कह रहा है व्हेन, जब लेड शॉर्ट्स each of which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर are dropped in the vessel। मतलब कह रहा है कि स्टूडेंट, आपने नाम सुना होगा, अगर बचपन में आपने एक गेम सुना होगा कंचा, जिसको हम लोग इस तरह से करके कंचा खेलते थे। याद है आपको? बचपन में याद होगा आपको स्टूडेंट। तो वो चीज आपको क्या कह रहा है कि 0.5, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि गोल गोल टाइप का स्फीयर टाइप का क्या है, एक 0.5 सेंटीमीटर का क्या है, लेड शॉर्ट्स है, जो इसके अंदर डाला जाता है। तो इसको डालने के बाद ऑब्वियसली पानी अगर पूरा लबालब भरा हुआ है और इसके ऊपर से कुछ भी आप डालेंगे तो पानी क्या होगा? निकलेगा बाहर की ओर। तो यही बोल रहा है ना कि वो जो कंचा वो डालने के बाद 1/4 पार्ट जो पानी है वो क्या होता है? बाहर बह जाता है। तो आपको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कंचे कितने हुए, कितने उसके अंदर डाले गए हैं। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्व गिवन में देखिए आपको कुछ चीजें दिया गया स्टूडेंट। ठीक है, क्या दिया गया है? रेडियस, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोनिकल लिख सकते हैं, कोनिकल पार्ट लिख दीजिए। रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट कितना है दिया हुआ बताइए? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है सर, लिख दिया। उसके बाद हाइट दिया गया, क्या दिया गया है? हाइट दिया गया है, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट। हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं हाइट ऑफ वेसल। वेसल बोलिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाइट ऑफ कोनिकल वेसल, यहाँ पे क्या करते हैं? वेसल लिख दीजिए, ताकि क्वेश्चन में जो फॉर्म में दिया गया है उसी फॉर्म में लिखना ज्यादा बेटर होगा। यानी कि एच आपको कितना दे दिया गया है? 8 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे इस टाइप के कुछ शेप के, ऐसा स्फीयर टाइप के ऐसे करके कुछ है, जिसकी सभी के रेडियस सेम है और वो इसके अंदर डाला जाता है। उसका रेडियस कितना है? 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि जब इसको आप रेडियस स्मॉल माने थे, इसको कैपिटल मान लीजिए। तो यहां पे लिखिए एंड और रेडियस, रेडियस ऑफ क्या है? देखिए यहां पे
रेडियस ऑफ, यहाँ पे क्या डाला जा रहा है, लीड शॉर्ट्स, लीड शॉर्ट्स, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ लीड शॉर्ट्स लिख दीजिए। जो बुक के टर्म में दिया रहता है स्टूडेंट वहीं से आपको लिख देना है, आपको कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना है। 0.5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो अब चलिए क्या करें सर, अब कैसे करें, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ द वेसल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, अब शुरू करते हैं। नाउ अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ द वेसल, ऑफ द वेसल। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। फॉर्मूला क्या होता है बताइए, वॉल्यूम ऑफ कौन बोले तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, बिल्कुल होता है सर। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि आपको क्या क्या दिया गया है, देखिए 1/3 का 1/3 एज इट इज, पाई को भी यहाँ पे एज इट इज रखिए स्टूडेंट, ताकि आपको बाद में कैंसिल करने में आसानी होगा। यहाँ पे देखिए रेडियस, रेडियस आपको कितना दिया गया, 5 दिया गया, तो 5 का स्क्वायर यानी कितना हो गया, 25 हो गया। और एच बोले तो कितना दिया गया, 8 दिया गया। अगर इसको और भी फाइनल सॉल्व करें तो 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। और पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 पाई डिवाइड बाई 3, यानी कि इतना आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ कह रहा है 1/4 वाटर फ्लोज आउट, मतलब कि यहाँ पे जब when 1/4 पार्ट ऑफ वाटर फ्लोज आउट, जब 1/4 पानी क्या होता है, बह जाता है बाहर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम आया है उसमें 1/4 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। होगा ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको, 200 पाई डिवाइड बाई कितना, 3। कोई दिक्कत इतना में सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसे कैंसिल करने की कोशिश करें तो यहाँ तो 4 से डिवाइड करते तो क्या मिलेगा बताइए, 50 मिलेगा। यानी कि फाइनल अगर देखा जाए तो 50 पाई डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये भी वॉल्यूम निकला है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब में है। अगर मीटर क्यूब में रहता तो मीटर क्यूब होता, अगर फीट में रहता तो फीट क्यूब होता। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं एंड, और उसके बाद जो छोटे छोटे कंचे डाले गए तो उसका भी तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉर्ट, ठीक है, लीड शॉर्ट्स। तो क्या हो जाएगा, ये स्फीयर के फॉर्म में, तो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। बिल्कुल होता है सर, याद आ रहा है आपको, जी बिल्कुल याद आ रहा है सर, क्योंकि हमने बेसिक वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं इसलिए आपको याद आ रहा होगा। तो 4/3 का 4/3 एज इट इज हो गया, पाई की वैल्यू एज इट इज वैसे है रखिए, और आर फॉर रेडियस, रेडियस कितना 0.5 है सर, 0.5, और होल क्यूब है तो होल क्यूब कर दिया। अब इसे और भी सॉल्व करें सर तो क्या हो जाएगा, 4/3 का 4/3 पाई का पाई एज इट इज, और 0.5 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, मेरे हिसाब से 0.125 होगा स्टूडेंट, बिल्कुल होगा सर। अब अगर इसे और भी चाहते हैं कि कैंसिल करके कुछ छोटा करें इसको वैल्यू को, तो यहाँ पे क्या करें, पॉइंट को रिमूव करें और 1 एक, उसके बाद ट्रिपल डिजिट आ जाएगा, आएगा ना सर। उसके बाद ये 1000 को 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, 4 5 जा, यानी कि इतना कुछ आ गया। अब 250 को 125 से डिवाइड भी करेंगे तब भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 बचा, यानी कि ऊपर में कितना बचा, न्यूमरेटर में 5 पाई और नीचे में 3 और 2, यानी कि 6। इतना आपको सेंटीमीटर क्यूब, ये भी वॉल्यूम के फॉर्म में आ गया। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह है स्टूडेंट कि आपको क्वेश्चन में ये निकालने, वॉल्यूम निकालने नहीं बोला गया, आपको ये बोला गया है कि इस बर्तन के अंदर कितने कंचे डाले गए, नंबर ऑफ कंचे, नंबर ऑफ लीड शॉट्स। तो हमें बिना वॉल्यूम निकाले हम पता नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा कि कंचे लीड शॉट्स के भी वॉल्यूम निकाला, और इस कंटेनर में जो पानी भरा था उसका भी हम लोगों ने वॉल्यूम निकाला। अब क्या करेंगे, जो पानी वाला वॉल्यूम था उसको डिवाइड कर देंगे कंचे वाले वॉल्यूम से, तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ लीड शॉट्स, नंबर ऑफ कंचे कितने थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं सर, हेंस नंबर ऑफ लीड शॉट्स, डायरेक्ट नंबर ऑफ लीड शॉट्स ऐसा लिख दिया। उसके बाद जो वैल्यू आपको ऊपर वाला आया था, मतलब कि बर्तन में जो पानी का वॉल्यूम आया था, कितना आया था सर, 50 पाई डिवाइड बाई 3 आया था, और वॉल्यूम ऑफ कंचा यानी पाई बाई 6 आया था ना सर।
इसे कैलकुलेट करने के बाद जो आपको पता चलेगा वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, 50 पाई और डिवाइड बाई 3 इंटू ये 6 ऊपर चला जाएगा सर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई का पाई, यानी पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, यानी कि 50 इंटू 2 कितना हो गया 100 हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट। हमें पता चल गया कि इस बर्तन के अंदर जो पानी भरा हुआ था उसमें जो कंचे डाले गए थे, नंबर ऑफ लीड शॉट्स डाले गए थे वो 100 डाले गए थे। तो लास्ट में आप ये भी लिख सकते हैं therefore the total number of lead shots is 100। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि बोर्ड पे आप देख सकते हैं, बोर्ड पे लिख रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको सॉल्यूशन करने में आसानी होगा। क्या कह रहा है, अ सॉलिड आयरन पोल है कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर। एक सॉलिड आयरन पोल है जो किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है, आयरन से बना हुआ। किसके शेप में, वो सिलेंडर के शेप में है। मतलब कि कुछ इस टाइप के, स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा पूरी बात। कुछ इस तरह के सिलेंडर है, ठीक है, ये कुछ इस टाइप की सिलेंडर है, और इसके ऊपर फिर एक सिलेंडर बना हुआ सर माउंटेड, जिसको बोल रहा, उसकी हाइट और बोले तो विड्थ वगैरह सब कुछ कम है, मतलब कि कुछ इस टाइप से है। तो आपको बताना है कि इस सॉलिड पोल की वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। कुछ इस टाइप की पोल है, तो इसमें आपको जो डायमेंशन दिया गया वो आपको बता दिया गया है। जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसकी हाइट जो है वो आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 220 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे बेस डायमीटर जो 24 सेंटीमीटर बेस डायमीटर दिया होता है, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आपको हो जाएगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हो जाएगा सर। आप कैपिटल दोनों रखें तो ज्यादा बेटर हो, क्योंकि यहाँ पे दो रेडियस और दो हाइट आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। अब देखिए ध्यान से, फिर उसके बाद जो सरमाउंटेड अनदर सिलेंडर जो वो 60 सेंटीमीटर क्या है हाइट है। मतलब कि ये जो सिलेंडर है दूसरा वाला वो कुछ यहां से यहां तक की जो हाइट है वो स्मॉल h मान लीजिए, वो कितना है 60 सेंटीमीटर है, और फिर जो रेडियस है वो कितना है 8 सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो स्मॉल r है वो 8 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बोला गया है, फाइंड द मास ऑफ द पोल। मतलब कि मास के मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम निकालना है। लेकिन जो निकल के आएगा उसको आपको सेंटीमीटर में तो आप नहीं बताएंगे ना, क्योंकि मास हमेशा केजी में ग्राम में होता है। तो यहाँ पे बता दिया गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 8 ग्राम के बराबर है, और आपको पाई की वैल्यू 3.14 ही लेना है स्टूडेंट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको हमने समझा दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब जो चीज आपको दिया गया वो लिख दीजिए सबसे पहला। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि जो हाइट है बड़ा वाला, कैपिटल डायरेक्ट लिखते हैं समझने के लिए, कितना है 220 सेंटीमीटर। ठीक है, जो बड़ा वाला सिलेंडर फॉर्म में वो हाइट 220 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो कैपिटल आर है वो कितना है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 24 दिया था तो 2 से डिवाइड करने के बाद आ गया। उसके बाद यदि बात करें छोटे वाले सिलेंडर इस फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे जो हाइट है वो कितना है 60 सेंटीमीटर है, और स्मॉल जो रेडियस है वो कितना है 8 सेंटीमीटर। चलिए बहुत अच्छा बात है सर। तो क्या करें, वॉल्यूम निकालना हमें, तो क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम निकाल करके और ऐड कर देंगे, सिंपल निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे आपको जो निकालना है वो निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ पोल, मास ऑफ द पोल। ठीक है स्टूडेंट, यही आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे दो फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहला जो लगेगा वो इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऐसे होता है क्या फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। और इसके लिए बात करें तो इसके लिए पाई स्मॉल आर स्मॉल एच ऐसा हो गया। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर। अब कैलकुलेट करिए, तो कैसे कैलकुलेट करिए, इन दोनों में से पाई को कॉमन निकाल लीजिए आप। तो यहाँ पे इस कैपिटल आर कितना है, यहाँ पे 12 का स्क्वायर है, यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 होता है सर। अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको एक स्टेप और कर देते ताकि समझ में आएगा, नहीं तो हो सकता है आपको ऊपर से उड़ जाए तो फिर बोलेंगे कि सर मुझे तो समझ में नहीं आया। अब वैल्यू पुट करते तो पाई एज इट इज अगर आने दीजिए। आर की वैल्यू कैपिटल आर कितना है 12 का स्क्वायर यानी 144 इंटू हाइट, कैपिटल हाइट कितना है 220 है। तो यहाँ पे क्या करें 220 लिख दिया, प्लस है तो प्लस, स्मॉल आर कितना है
स्मॉल आर आपको 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, स्मॉल हाइट कितना 60 है तो 60 लिख दिया। कोई दिक्कत है सर नहीं, पाई एज इट इज रहने दीजिए। अब बताइए इनको इनसे गुणा करके, इनको इनसे गुणा करके नहीं जोड़ सकते? आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं सर, देखिए मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया है 144 को 220 से मल्टीप्लाई किया और 64 को 60 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को कैलकुलेट करने के बाद हमें आ रहा है 35520 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद पाई की वैल्यू हमने 3.14 रख दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो हमारा आंसर तो लगभग निकल गया स्टूडेंट, लेकिन हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया गया है। कंडीशन ये दिया गया है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, जो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 8 ग्राम के बराबर है, तो आपको इसको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। और ग्राम के बाद चाहे तो आपका शायद आंसर में जो दिया गया है वो केजी में दिया गया स्टूडेंट, तो आपको केजी में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं देखिए आगे इसके आगे बताता हूं। तो उसके बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ पे वेन जब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना है 8 ग्राम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,11532.8 इंटू क्या हो जाएगा 8 ग्राम हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको जो आंसर दिया गया वो केजी में दिया गया है सर, तो क्या करेंगे ग्राम को बदलेंगे केजी में, तो क्या हो जाएगा ये टर्म तो एज इट इज रहेगा 1,11532.8 और ग्राम को जब केजी में बदलते हैं तो क्या करते हैं स्टूडेंट 1000 से डिवाइड करते हैं, याद रखिएगा। तो 8 बाई कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा और ये केजी में बदल जाएगा। कोई दिक्कत है सर इतना में? बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब आप बताइए कि क्या इसको कैलकुलेट आप नहीं कर सकते हैं? कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपको आंसर आएगा वो केजी में आ जाएगा और हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो सॉलिड पोल है उसकी वॉल्यूम कितना है, मतलब वेट कितना है, वजन कितना है, आपको ये पता चल जाएगा। तो देखिए मैं कैलकुलेट करके बताता हूं इसे। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम इसको कैलकुलेट किए तो कैलकुलेट करने के बाद हमें कितना मिल रहा है 892.26 kg। तो हमें क्वेश्चन में यही निकालने बोला था स्टूडेंट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की कहानी सुनिएगा ध्यान से कि आपको एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, मतलब बर्तन एक तरह से मान लीजिए, एक बाल्टी है, बकेट है, ठीक है, उसमें पूरा के पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ। उसके बाद क्या किया गया है कि एक सॉलिड है, सॉलिड जो है वो किस फॉर्म में देखिएगा ध्यान से, कोन के फॉर्म में और हेमीस्फीयर दोनों जॉइंट है, उसको पानी उसके बकेट के अंदर क्या किया जाता है डाल दिया जाता है। तो डालने के बाद पानी जब यहां तक भरा हुआ रहेगा तो उसमें से पानी तो बाहर की ओर निकलेगा ना, गिरेगा नहीं। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पानी के अंदर इस सॉलिड पार्ट को डालने के बाद उस बकेट के अंदर, उस कंटेनर के अंदर, उस बाल्टी के अंदर कितना पानी बचा है, उसका वॉल्यूम आपको बताना है स्टूडेंट। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो कहा गया है वो डायमेंशन की बात करते हैं। जो क्या क्या दिया गया है, जो कोनिकल पार्ट है उसका हाइट 120 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कोनिकल पार्ट का जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर दिया गया और साथ साथ में जो सिलेंडर है उसका भी रेडियस कितना दिया गया 60 सेंटीमीटर दिया गया। उसके बाद आप देखिए कि जब आपको रेडियस 60 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, तो ये भी आपको क्या होगा 60 सेंटीमीटर। देखिए हमने 60 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हमें यह पता चल गया कि टोटल जो हाइट है सिलेंडर का वो आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। हमने निकाला 120 प्लस 60 कितना हो गया 180 सेंटीमीटर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए जो कुछ भी लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहला तो आपको सॉल्व गिवन में आपको क्या क्या दिया गया है। तो देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर, डायरेक्ट लिख देता हूं, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है स्टूडेंट बताइए, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 180 सेंटीमीटर। चाहे तो इसे एच नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ किसके इक्वल है, कोन के इक्वल है। और ये जो है रेडियस ऑफ किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर के इक्वल है। मतलब कि तीनों का जो रेडियस है वो सेम है स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि आपको रेडियस आपको जो दिया गया वो 60 सेंटीमीटर दिया गया। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस कंटेनर के अंदर कितना पानी बचा है। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस बर्तन के अंदर कितना पानी बचा हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो देखिए आपको शायद क्वेश्चन में यही निकालने बोला गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, रिमेन वाटर भी लिख सकते हैं चाहे तो, वॉल्यूम ऑफ रिमेन वाटर, बचा हुआ पानी, रिमेन वाटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए अब ध्यान से। उसके बाद यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट क्या लगेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कहने का मतलब कि ये जो आपको कोन के शेप में दिख रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के अंदर दो पार्ट है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, एक तो कोन है और दूसरा हेमीस्फीयर है। अगर हेमीस्फीयर को आप भूल जाते तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत निकल जाएगा स्टूडेंट। तो इस चीज को मिस्टेक नहीं करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन सबसे पहला क्या होता है बताइए, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो पाई आर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, क्योंकि ये कैपिटल एच यहाँ पे ले लिया सिलेंडर के लिए, तो यहाँ पे कोन के लिए स्मॉल ले रहा है। उसके बाद प्लस इसी में करना पड़ेगा हेमीस्फीयर के लिए, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब इसके आगे क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ब्रेक करके माइनस से अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर ए स्मॉल एच, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं। अब इसे कैलकुलेशन से बचने के लिए, इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे स्टूडेंट। क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, कॉमन निकालने के बाद हमें क्या मिलेगा, कॉमन सबसे पहले सोचना है कि आपको इसमें से क्या कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए रेडियस सभी के लिए कॉमन है, तो रेडियस सभी के लिए कॉमन है और पाई भी कॉमन है, यानी कि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है पूरे में से। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकलने के बाद यहाँ पे क्या बचा, कैपिटल एच माइनस यहाँ क्या बच गया 1/3 स्मॉल एच। उसके बाद माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा 2/3, यहाँ पे आर क्यूब है तो 2 आर निकल गया, यानी कि 1 आर बच गया। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं। अब सिंपल इसमें क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है। वैल्यू यानी पाई की वैल्यू कितना है 22/7 या 3.14 भी रख सकते हैं। शायद क्वेश्चन में आपको 3.14 बोला गया है तो 3.14 ही लेते हैं। रेडियस आपको कितना दिया गया सर, रेडियस कितना दिया गया 60 दिया गया, तो 60 रख दिया, स्क्वायर है यहाँ पे तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर उसके बाद बिग ब्रैकेट लगा दीजिए एच, कैपिटल एच, यानी कि सिलेंडर ऑफ हाइट कितना है, सिलेंडर ऑफ हाइट आपको 180 सेंटीमीटर, माइनस का माइनस, और स्मॉल एच यानी कि हाइट ऑफ कोन कितना 120 और डिवाइड में आप कितना 3 माइनस 2/3 इंटू रेडियस सभी के लिए कॉमन है यानी कि 60 है। तो अब देखिए ध्यान से, कुछ कठिन क्वेश्चन आपको सरल लग रहा होगा देखने में, और कैलकुलेशन भी बहुत ही सिंपल तरीके से कर रहे हैं। अब देखिए आपको कुछ यहाँ पे कैंसिल होगा, 120 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में जाएगा 40 के टाइम्स में, 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 20 होगा। चलिए सर कुछ तो आसान हुआ। अब यहाँ पे क्या करें, 3.14 इंटू 60 का स्क्वायर अभी रहने देते हैं एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 180, ये माइनस यहाँ पे कितना बचा 40 बचा, यहाँ भी 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 40 बचेगा। अब क्या होगा सर, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल अब आसान हो गया। 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3600 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 180 है 40 दोनों सेम साइन है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो ये 40 और 40 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 180 में से 80 चला जाएगा तो कितना बचेगा सर 100 बचेगा। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं। तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, देखिए मैं मल्टीप्लाई करके आपको बताता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने के साथ क्या करते हैं, पॉइंट को जब रिमूव करेंगे तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 100। ये 100 से ये 100 कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 314 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 3600 बच जाएगा। यानी कि 314 को 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए हमने मल्टीप्लाई किया है, तो देखिए हमें मल्टीप्लाई करने के बाद मिला 1130400 सेंटीमीटर क्यूब मिला। लेकिन आपको एक बात बता दो स्टूडेंट कि क्वेश्चन में जो आपको आंसर में जो दिया गया वो मीटर में दिया गया, किस में दिया गया है, मीटर में दिया गया है।
तो हमें तो सेंटीमीटर में आंसर पता हो गया, चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको आंसर मीटर में निकालना हो और आंसर सच में आपको मीटर में दिया गया तो कैसे निकाले सर? तो देखिए मैं आपको बताता हूं, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते क्या आ रहे हैं सर, हम लोग जानते हैं कि जो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है वो कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सेंटीमीटर है और हमें मीटर में चेंज करना, मतलब कहने का ये हुआ कि जब हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में बदलते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। मतलब सेंटीमीटर छोटा यूनिट है और मीटर बड़ा यूनिट है, तो कभी भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, ये याद रखिएगा। तो 100 से हमें ये डिवाइड करना, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, तो जो 100 से डिवाइड करेंगे वो बदल जाएगा क्यूब में। मतलब कहने का है कि अगर इसको अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1130400। अब इसको सेंटीमीटर में इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से तो डिवाइड करेंगे, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब होने के कारण यहाँ पे पावर में 3 आ जाएगा, और पावर में 3 आने से यहाँ पे कुछ ऊपर वाला डिजिट तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे देखिए, और जब 100 के पावर क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, यानी कि 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और जब इस टर्म को इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1.1304 मीटर क्यूब। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो आपको क्वेश्चन में यही निकालने बोला गया था कि इस बकेट के अंदर, इस बर्तन के अंदर आपको कितना पानी बचा, तो मीटर क्यूब में कोई पूछता है तो 1.1304 मीटर क्यूब पानी बचा है। अगर सेंटीमीटर में कोई पूछता है तो ये सेंटीमीटर में है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, हमने फिगर बना रखा है, एक कंटेनर है, एक बर्तन है, जिसे अगर बात करें हम लोग हिंदी में तो ऐसे टाइप के बर्तन को बोलते हैं सुराही, जो गर्मी के दिनों में पानी रखा जाता है स्टूडेंट, देखा होगा आपने शायद ऐसा। तो इस फिगर को ध्यान से देखिए कि यहाँ से जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है वो सिलेंडर के पोर्शन में दिख रहा है, और जो ब्लू के पार्ट दिख रहा है वो स्फेयर के पार्ट में दिख रहा है। तो आपको बोल रहा है कि क्या कह रहा है कि इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो आपको बताना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना पड़ेगा और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा। दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस बर्तन के अंदर, उस कंटेनर के अंदर कितना पानी भरा हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे समझने वाली बात है कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया स्टूडेंट, ठीक है। सॉल्यूशन, आपको हाइट दिया गया है, हाइट बोले तो यहाँ पे कितना दिया गया, 8 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद आपको रेडियस कितना दिया गया, 1 सेंटीमीटर दिया गया है, और कैपिटल आर मान लेते हैं स्फीयर के लिए 8.5 डिवाइड बाई 2, क्योंकि वो डायमीटर दिया गया है तो हमने रेडियस निकाल लिया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब क्या करते हैं, आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों का वॉल्यूम निकाल के सम कर देते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है सर। कैपिटल एच माने यहाँ पे, तो यहाँ भी मान लिया, प्लस है बीच में तो प्लस कर दिया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है सर, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। चलिए ऐसा कर दिया, कोई दिक्कत इतना में नहीं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको यहाँ का जो रेडियस है वो कैपिटल से डिनोट है, क्योंकि दोनों का रेडियस अलग अलग है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन तो सिर्फ और सिर्फ मुझे लग रहा है पाई आ सकता है सर। पाई के अलावा यहाँ पे क्या बच गया, आर स्क्वायर एच प्लस यहाँ क्या बच गया, 4/3 आर क्यूब। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। पाई को एज इट इज अभी रहने दीजिए, बाकी वैल्यू पुट कीजिए। आर स्मॉल आर कितना, 1 स्क्वायर 1 ही होगा, इंटू हाइट कितना है 8 है, प्लस 4/3 का 4/3 एज इट इज, इंटू कैपिटल आर कितना है सर 8.5 डिवाइड बाई 2 टू द पावर होल क्यूब। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं। अब क्या करें सर, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए हमें,
क्या करना पड़ेगा, पाई की वैल्यू 3.14 रख देंगे और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस का प्लस, 4/3 का 4/3 एज इट इज। ये 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। 8.5 डिवाइड बाई 2 को पावर होल क्यूब है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 8.5 डिवाइड बाई 2, 8.5 डिवाइड बाई 2, 8.5 डिवाइड बाई 2, ऐसा लिख दिया। अब आपको सिंपल क्या करना है स्टूडेंट, सारे को सॉल्व कर देना, मल्टीप्लाई करना। इतना तो आपको आता होगा स्टूडेंट, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। हाँ, मैं आंसर आपको जरूर बता दूंगा, कैलकुलेट करके कैलकुलेटर में देखिए मैं बताता हूँ कितना आता आंसर। तो देखिए स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करने के बाद, इसे कुल मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। और एक बच्चा जो था वो क्वेश्चन में बोला था कि एक कोई बच्चा उन्होंने निकाला था 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको चेक करके बताना था कि वो बच्चा सही निकाला है गलत। तो हमें पता चला कि वो बच्चा क्या निकाला था, गलत निकाला था। करेक्ट आंसर क्या है, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे स्टूडेंट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर कोई आप कमेंट करना चाहते हैं या सुझाव देना चाहते हैं हमें, तो कमेंट करके जरूर बताएं स्टूडेंट। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो।